पता नहीं है और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा। तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठीक हूँ और दुआ करना। बाय। ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारत ने ये एडवाइजरी जारी की है कि ईरान में रहने वाले भारतीय कमर्शियल फ्लाइट समेत सभी उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ दे। इस बीच ईरान में पढ़ने वाली भारतीय छात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबू, मम्मा, खुदा, रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है साइशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सेंड करे और तुम लोगों को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है। और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ। और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। और यहाँ पर इसलिए हो रहा है प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और होता है दिन में भी होता है। अभी 6 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, जैसे उधर पर कर्फ्यू होता था वैसे ही कर्फ्यू होता है। बट ठीक है, सब हम ठीक है। और देखेंगे कि मतलब अगर हमें लगा कि बोला गया कि जाओ घर तो हम आएंगे मत, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना, मैं देखेंगे। मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब हम आएंगे, शायद मत आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो पता नहीं है और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा। तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठीक हूँ और दुआ करना। बाय। वीडियो से ऐसा लग रहा है कि ये भारत के द्वारा जारी एडवाइजरी से पहले का है और ऐसे ही कई हजारों छात्र ईरान में पढ़ते हैं जो कि भारत के हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ईरानी प्रदर्शन करते रहें, मदद रास्ते में है। तो क्या ईरान में आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है? फिलहाल ईरान से क्या अपडेट आ रही है और तमाम देश कैसे अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकालने की कवायद में जुट गए हैं, करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। सड़कों पर टैंक और रिपोर्ट्स के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियां भी उतार दी गई हैं। इंटरनेट सेवाएं तो लगभग पूरी तरह बंद ही हैं, जिससे सही जानकारी तक बाहर नहीं आ पा रही। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक बीते कुछ घंटों में कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई है। कई शहरों में गोलीबारी और गिरफ्तारी की खबरें काफी दिनों से सामने आ रही हैं। सरकार ने रात के वक्त कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए हैं। दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। कुछ देशों ने विशेष विमान भेजकर अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो भी भारतीय ईरान में फंसे हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध उड़ानों से देश छोड़ दें और भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आज की रात ईरान के लिए अहम हो सकती है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक दिन पहले कनाडा ने भी अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा से बचने की सलाह जारी की थी, जबकि ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ताजा पोस्ट में लिखा कि ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, हथियारों और अत्याचार करने वालों के नाम याद कर लो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी लिखा था, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें तब तक के लिए रद्द कर दी हैं जब तक प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्याएं बंद नहीं होती, मदद रास्ते में है। इससे पहले खबर थी कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के विकल्पों की विस्तृत ब्रीफिंग दी है, जिसमें हवाई हमले का इस्तेमाल और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के विकल्प शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद चेतावनी दी कि उनका देश बुरी और विदेशी दखल के खिलाफ खुद की रक्षा करेगा। ट्रंप ने ईरानी लोगों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की थी। अरागची ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह बताया कि उन्होंने तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के अधिकारियों से फोन पर बात की है। यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान में तो हालात अब शांत हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरागची ने अमेरिकी अधिकारियों के बयानों को ईरान के आंतरिक मामलों में खुली दखल बताया और कहा कि ईरानी जनता देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
वहीं ईरान में चल रहा जन आंदोलन अब एक क्रांति का रूप ले चुका है। इसका 18वां दिन चल रहा है। खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरत रही है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दखल की धमकियों से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सटीक आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे। जैसे जैसे हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि 26 साल के युवा प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को बुधवार को फांसी दी जा सकती है। दरअसल मानवाधिकार संगठनों का यह कहना है कि मौजूदा प्रदर्शन के सिलसिले में वो फांसी पाने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं। सुल्तानी पेशे से एक दुकानदार हैं। उन्हें 8 जनवरी को सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और बहुत जल्द मौत की सजा सुना दी गई। मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि उनका एकमात्र गुनाह आजादी के नारे लगाना था। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन के मुताबिक 11 जनवरी को उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद ईरानी अधिकारियों ने उन्हें मुहारेबे यानी अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी है। करीब 5 दिन पहले उनके परिवार को फांसी की जानकारी दी गई और बताया गया कि फांसी वाले दिन सुबह उन्हें परिवार से मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। इरफान सुल्तानी ईरान के फर्दीस शहर में कपड़ों की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार का यह कहना है कि वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि देश के बिगड़ते हालात के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक परिवार को उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर अचानक अधिकारियों ने फोन कर उनकी गिरफ्तारी और फांसी की तैयारी की सूचना दी है। मानवाधिकार संगठन हेंगाओ की अरीना मोरादी ने ब्रिटेन के अखबार डेली मेल को बताया कि परिवार सदमे और डर में है। आशंका है कि लोगों में डर फैलाने के लिए सुल्तानी को किसी चौराहे पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा सकती है। मानवाधिकार संगठनों का यह भी आरोप है कि सुल्तानी को वकील और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार तक नहीं दिया गया और गिरफ्तारी के सिर्फ 4 दिन बाद ही परिवार को मौत की सजा की जानकारी दे दी गई। वीडियो बनाए जाने तक इरफान सुल्तानी के मामले में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।